गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 1 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं एक एडिटोरियल की वोकैबुलरी और क्यूज वगैरह। और आज का हमारा एडिटोरियल है कंपाउंडिंग क्राइसिस। क्या है? कंपाउंडिंग क्राइसिस। कंपाउंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, यानी जुड़ जुड़ के कोई चीज़ बढ़ती जाती है, उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। और क्राइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ की समस्या। तो संयुक्त समस्या बोल सकता हूँ, यानी यौगिकीकरण हो रहा है। ठीक है, संयुक्तीकरण हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ का? समस्या का। अब ये समस्या है किसकी? समस्या है पानी की। और पानी कहाँ पे? ये साउथ की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? साउथ की। अब ये कहता है क्या कि वाटर डिफिशिट यानी पानी की कमी। वर्षन, वर्षन जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री। एक चीज़ ध्यान रखिए कि पॉजिटिव डिग्री बैड होती है और WRSE ये वर्ष आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है और WRSE ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब करते क्या, ये कंपैरेटिवली इंटेंसिटी को बताती हैं तीनों ही डिग्रियाँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पानी की जो किल्लत है या पानी की जो समस्या है वो ख़राब होती जा रही है और कर भी रही है। अदर एडवर्स, विपरीत जो स्थितियां हैं या इवेंट है, उसको गरीबों की जो विपरीत स्थितियां हैं, पानी की कमी, उस पर और ज़्यादा क्या कर देती हैं? किल्लत बढ़ा देती हैं। क्लियर? तो इस एडिटोरियल की हम वोकैबुलरी यहाँ देखेंगे और क्यूज देखने वाले हैं। अगर हम बात करें कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? संयुक्तीकरण यानी कि कॉम्बिनेशन, यानी जुड़ जुड़ के कोई चीज़ बढ़ जाना। डिकेडल का मतलब दशकीय होता है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए बोलते हैं, बहुत ही आसान है। इम्पेंडिंग का मतलब निकट का या नज़दीक का, यानी क्लोज इन टाइम। ठीक है, इरेटिक का मतलब आहिस्तर होता है। डामाडोल, लाइकली टू परफॉर्म अनप्रडिक्टेबली, यानी कि जो सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। दूसरा प्रिकेरियस का मतलब खतरनाक होता है, जोखिम का, फ्रॉड विद अ डेंजर। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं क्विज पर। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर सकते हो। बी कैट बी लाइक चॉक एंड चीज़। देखो, चॉक सफ़ेद रंग का होता है और चीज़ सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल अलग अलग हों उसको बोलेंगे बी लाइक ए चॉक एंड चीज़। कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहली बार में मिल गया। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं क्या है। छोटी वीडियो होने वाली है आज की, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ग्रेटा थनबर्ग व्हेन शी डेयर, उसने जब कोशिश की टू क्वेश्चन करने की अबाउट अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी की, विद रिस्पेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में उसने जब क्वेश्चन करने की कोशिश की एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब इसके बारे में आपको 4 इडियम देखने हैं और इनमें जो अप्रोप्रिएट है वो देख लेना है, उस पर टिक कर देना है। शो वाइल्ड ओट। शो वाइल्ड ओट का मतलब होता है कि किसी से आपके रिलेशन होना सेक्सुअली ज़्यादा। ठीक है, जब आप यंग थे। तो इसका तो ये मतलब हो गया। कैप द पॉट बॉइलिंग, किसी काम को चलते रहना, जो दिनचर्या चल रही है उसको बोलते हैं। गेव द डेविल्स हिज ड्यू, यानी कोई भी बुरा व्यक्ति है, उसको अच्छा नहीं लगता आपको देखने में कैसी भी, फिर भी उसकी तारीफ करना समय पर, उसने अगर अच्छा किया है उसको बोलते हैं गेव द डेविल्स हिज ड्यू। दूसरा है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी ठीक समय पर प्रहार करना या कुछ पूछ लेना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम परफेक्टली यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रॉम स्ट्रेट हॉर्स माउथ, यानी कि एक ऐसा कोई व्यक्ति जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्या है? इन्वॉल्व है। देख लेते हैं। डायरेक्टली फ्रॉम लॉयर नहीं हो सकता, डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन इन्वॉल्व ये हो सकता है आंसर। इन क्लोज विसिनिटी टू द जूरियर ये भी नहीं हो सकता। हैविंग ईयर विद विच नेवर फेल ये भी नहीं हो सकता, यानी कि अगर बात करूं तो सेकंड ऑप्शन ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट होते हुए योर फर्स्ट ड्यूटी, तुम्हारी पहली ड्यूटी ये है, यह पहला कर्तव्य। एल्स कलीग्स माइट सरपासेस यू। ठीक है, आपकी पहली ड्यूटी क्या है कि हम न्यूज़ पर ध्यान रखें, बस यही होता है। टू हम्बल अ पाई, ठीक है, मुँह की खाना ये नहीं हो सकता। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए काम करना ये भी नहीं हो सकता। बिल्ड कैसल इन द ईयर, ऐसी सोच रखना जो कभी भविष्य में एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, पूरा काम नहीं हो पाए, तो वो भी नहीं हो सकता। कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, हाँ, यानी ग्राउंड पर नज़र रखना, थोड़ा ध्यान देना। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। बाई फेयर मीन्स और फाउल, इसका मतलब होता है किसी भी तरह। ठीक है, आप अच्छी तरह या ख़राब तरह, किसी भी तरह आप कोई अपना काम करवा लें वो चीज़। टू वर्क विदाउट प्लानिंग ये नहीं हो सकता। टू फाइंड डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग सम वर्क ये भी नहीं हो सकता।
टू गेट वंस बी ऑनेस्टी और डिनॉस्टी, ये डिसऑनेस्टी ये हो जाएगा। टू प्रोवोक समवन इन क्वारलिंग, किसी को भड़काना, ये भी नहीं हो सकता। यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस चल रहा था, इसलिए थोड़ी सी वीडियो आज गड़बड़ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, बट काफ़ी हेल्पफुल है। इनमें से एक क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डालूंगा, ठीक है, और इसे ज़रूर टैकल किया करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।